Hello students, good morning. Now we are going to start class 9th maths exercise 1.6. एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। मीन्स यदि आपको ये रूल लर्न हैं या आप ये रूल बनते हैं तो एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इजी। तो आपको केवल ये रूल फॉलो करना है, बस बहुत सिंपल है। तो मैं आपको एक एक करके 5 रूल हैं तो एक एक करके 5 रूल बताता हूँ आपको। द फर्स्ट रूल इज a to the power m into a to the power m that is equal to a to the power m plus n। देखिए मीनिंग क्या हुआ इसका कि a to the power m into a to the power n मीन्स यदि बेस सेम है और पावर डिफरेंस है तो दोनों पावर ऐड हो जाती है। ओके, मीन्स यदि हमारे पास बेस सेम है ओके और पावर हमारी अलग अलग है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। देखिए फिर हमने फॉर एग्जांपल लिया एक कि 2 to the power 3 into 2 to the power 4। ओके, तो ये रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 2 to the power 3 plus 4 is equal to 2 to the power 7। और 2 to the power 7 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कितनी होती है 128। क्या हो जाएगी 128। हाउ 2 multiply by 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 2 3 3 6 1 7 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 2 64 2 जा 128। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल कि यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए नंबर सेकंड, वो भी मल्टीपल में, डिवाइड में जस्ट उल्टा होता है। जैसे दिया इधर पे a to the power m डिवाइड a to the power n। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों पावर माइनस हो जाती हैं तो a to the power m minus n। ओके, मीन्स a to the power m डिवाइड a to the power n तो a to the power m minus n। या ऐसे अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m minus n। दोनों का मीनिंग एक ही है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ओके, यहाँ पे लिखा है 2 to the power 4 डिवाइड ऑफ 2 to the power 3। ओके, देखिए यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, पावर को माइनस कर देंगे। सो 2 to the power 4 minus 3, सो 4 minus 3 क्या हो जाएगा 2 to the power 1 मीन्स 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रूल बस फॉलो करने पड़ेंगे आपके लिए। नंबर थर्ड, ओके, नंबर थर्ड कहता है a to the power 0 is equal to 1 मीन्स किसी भी वेरिएबल पे अगर हम 0 की पावर लगा दें तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1। देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया इधर पे 5 to the power 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि हमारा रूल होता है कि a to the power 0 is equal to 1। ओके, नंबर 4, ये भी बहुत सिंपल है कि a to the power m to the power n मीन्स एक पावर लगी, ऑलरेडी एक और पावर लगी है कंप्लीट, तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है मीन्स a to the power m into n। ठीक है, मीन्स जब पावर पे पावर लगी हो तो हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया छोटा सा 3 to the power 2 to the power 2 तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 to the power 2 into 2 मीन्स 3 to the power 4 और 3 to the power 4 की वैल्यू क्या होती है 81। ओके, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। तो बहुत सिंपल है, मीन्स कि यदि फंक्शन पे हमारी एक और पावर लगी, डबल पावर है तो क्या होता है पावर का मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। नंबर फिफ्थ है a b to the power n
ओके, अब देखिए दोनों हमारे पास वेरिएबल हैं ए बी और n की पावर है, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, मीन्स दोनों वेरिएबल पे अलग अलग वो हम पावर लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाता है इसका। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे लिए दिया है कि 5 इंटू 3 टू दी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5 पे भी 2 की पावर हो जाएगी और 3 पे भी 2 की पावर हो जाएगी। ओके, मीन्स 25 इंटू 27 और इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके कुछ रूल हैं जिन्हें पर बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, इनको आपको लर्न करना जरूरी है। यदि आपको लर्न है या आपको आते हैं तो जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो अब उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड 64 टू दी पावर 1/2, 32 टू दी पावर 1/5, 125 टू दी पावर 1/3। हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी। इन तीनों क्वेश्चन में जो हमारा एक ही, जो हमने 5 रूल पढ़े थे, इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, वो लगेगा पावर वाला। कौन सा? कि a टू दी पावर m टू दी पावर n दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला लगेगा इन तीनों क्वेश्चंस में। देखिए फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। 64 टू दी पावर 1/2। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 होता है 8 का स्क्वायर। सो 8 टू दी पावर 2 और 1 टू दी पावर 2। अब देखिए 8 पे 2 की पावर है और 1/2 की होल पावर, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर m टू दी पावर n। सो यहाँ पे क्या लेते हैं अपन? 8 टू दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। बहुत ही सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। ये हमारा हुआ फर्स्ट सॉल्व। अब देखिए हम करते हैं इधर पे सेकेंड सॉल्व। ओके, सेकेंड क्या है? 32 टू दी पावर 1/5। ओके, अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 और टोटल पावर क्या हो जाएगी? 1/5। अब देखिए 2 कितनी टाइम आया? 5 टाइम, तो 2 पर कितनी पावर हो जाएगी? 2 टू दी पावर 1/5 अपॉन 1 इंटू 1/5। अब देखिए अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कि a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। ओके, ये वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। सो 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? 2। ये भी बहुत सिंपल है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 125। ओके, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 125। सो 125 to the power 1/3, we know that the 125 is equal to 5 to the power 3. So 5 multiplied by 5 multiplied by 5 into 1/3। देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी ये 5 to the power 3 into 1/3। अगेन कौन सा रूल लगेंगे हम यहाँ पे? कि a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। ओके, सो 5 पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। ओके, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड
9 to the power 3/2, 32 to the power 2/5, 16 to the power 3/4 and 125 to the power -1/3। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, 9 to the power 3/2। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 3 to the power 2। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे कि a to the power m to the power n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a to the power m into n। सो 3 to the power 2 into 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 पे कितने की पावर बचेगी आपकी 3 की। सो 3 to the power 3, तो 3 to the power 3 क्या बन जाएगा 3 multiply by 3 multiply by 3, सो 3 3 या 9, 9 3 या 27, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 to the power 3/2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 और 3 to the power 2 का मीनिंग क्या है कि 3 और 3 to the power 2 इंटू 3/2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3/2, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे 3 to the power 3, तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 3 multiply by 3 multiply by 3 दैट इज 27। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 32 to the power 2/5। ये भी फर्स्ट डे जैसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 to the power 2/5। ओके अगेन देखिए यहाँ पे हम 2 पे कितने की पावर लगाएंगे 5 की और यहाँ पे 2/5 की। अगेन यही फॉर्मूला लगेगा कि a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। so 2 to the power 5 multiply by 2 to the power 5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 to the power 2 और 2 to the power 2 वी नो दैट क्या होता है इसका आंसर 4। ओके तो इस टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 16 to the power 3/4, 16 to the power 3/4। तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 to the power 3/4। इसका मीनिंग क्या होगा 2 to the power 4 into 3 to the power 4। अगेन क्या हो जाएगा a to the power m into a to the power n that is equal to a to the power m into n। तो वही फॉर्मूला अगेन हम यहाँ लगा देंगे। तो 2 to the power 4 into 3 to the power 4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 to the power 3। सो 2 multiply by 2 multiply by 2 that is equal to 8। ओके तो इसका आंसर क्या निकालेंगे हम 8। तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। अब हमारा आता है नंबर 4। यहाँ पे पावर लगी है माइनस की। ओके तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए माइनस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 125 to the power -1/3। अभी तो हम अपनी मेथड से चलेंगे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 3, अभी हमने किया था जस्ट पहले, और -1/3। फॉर्मूला वही लगाया हमने कि a to the power m into a to the power n that is equal to a to the power m into n। यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम। सो 5 to the power 3 into 5 to the -1/3, तो 3 फिर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी 5 पे -1 की पावर बचेगी। अब 5 पे इनवर्स की पावर है और जब इनवर्स की पावर अलग करते हैं तो ये 5 कहाँ आ जाएगा अपॉन डिनोमीटर बन जाता है 5 पे 1 की पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो भी जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के बेसिस पे वो क्वेश्चन होंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, 1/3 to the power 3 whole to the power 7, 11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/4 और 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। ये चारों क्वेश्चन जो हैं बहुत सिंपल हैं, जो हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे, केवल उन्हीं पे बेस पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसमें जस्ट अभी कि a to the power m into a to the power n क्या होता है, दोनों की पावर ऐड हो जाती हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा कि a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। यही था फर्स्ट हमने पढ़ा था, जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे है 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। ओके, और जब भी कभी आप कोई फ्रैक्शन सॉल्व करना हो, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई कर देना है इनका और इनका कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे इजी मेथड हो नहीं सकती। ओके, इनका कर देना है मल्टीप्लाई, इनका कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2, ओके, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। ओके, तो 10 and 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 to the power 13/15। ये आपका आंसर बन जाएगा। और कोई इसका तरीका हो नहीं सकता सॉल्व करने का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, वो हमने फॉर्मूला लगाया है कि a to the power m into a to the power n। जब बेस सेम होते हैं तो बेस वही रहती है और पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी बेस वही थी, पावर अलग थी, तो पावर हमने ऐड कर लिया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1/3 to the power 3 and whole power 7। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 1/3 to the power 3 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी 3 के साथ में तो पावर माइनस हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 to the power -3 into 7। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। यहाँ पे 3 पे -3 की पावर है, वो होल पावर 7 की है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 3 to the power -3 into 7। सो इसका आंसर क्या बनेगा, -21। ओके, इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11/1/2 और 11/1/4। सो 11/1/2 और 11/1/4। देखिए a to the power m upon a to the power n। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसमें कि a to the power m डिवाइड ऑफ या a to the power n। तो क्या आंसर आता है इसका, a to the power m minus n। वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, 11 to the power 1/2 minus 1/4। ओके, अभी हमने क्या बताया था सॉल्व करने के लिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2। तो 11 हो जाएगा 2/8। 2/8 को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 11 and 1/4। इस मेथड से आपका एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। अब देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक है। ओके, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको
कि यदि a टू दी पावर ओके यदि a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर आपकी n है तो क्या हो जाएगा a b टू दी पावर n। जो आपका लास्ट फॉर्मूला था वो ही हम इसमें लगाएंगे कि बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम हो जाएगी इस पे। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू ए टू दी पावर 1/2 ओके। तो 7 8 जा दैट इज 56 तो 56 टू दी पावर 1/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ का ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये फोर्थ वाला और सारे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज एंड हो जाती है 1.6 ओके। अब ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। तो इसके अगले वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन लेके आएंगे ओके। तो आप इस वीडियो बताइए आपको कैसा लगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज उसे कमेंट करिए ओके और लाइक और शेयर करना ना भूलिए ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।